नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय पवन बाबू के सुपुत्र सुशील कुमार दीपक कुमार के विशेष आग्रह पर भंडारा के कार्यक्रम को किए और हम लोग बड़भागी हैं जो कि आज सत्संग सुन रहे हैं। वैसे साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता है, लेकिन विशेष कार्य होने के कारण हम लोग विशेष रूप से सत्संग कर लेते हैं। वैसे तो जितना सत्संग करेंगे उतना ही कम है, जब जब सत्संग करेंगे तब तक लाभ ही लाभ है। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि सत्संग प्राप्त हुआ। हम लोग कर्म के विषय में सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण वनवास चले थे, उसी क्रम में उनको गुह निषाद के राज्य में रुकना पड़ा। तो गुह निषाद विशेष आग्रह करता है कि मेरे राजभवन में आप रहिए जितना दिन रहना हो। भगवान श्री राम कहते हैं हमको तो वनवास दिया गया है, हम तो घर में नहीं रह सकते हैं, घरवास तो नहीं है हमको, मर्यादा विहीन काम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ कि भगवान श्री राम और भगवती सीता बड़े सुकोमल हैं, राजभवन में रहने वाले, राज सुख में जीवन यापन करने वाले आज कहाँ जंगल में रहेंगे। बड़ा दुख हुआ उनको। तो वो क्या करते हैं, उसी जंगल में पर्णकुटी बनाते हैं और पत्ते की सैया पर सोने के लिए व्यवस्था करते हैं। रात्रि में भगवान श्री राम, माता सीता विश्राम कर रहे थे। गुह निषाद और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, क्योंकि जंगल का स्थान है, हिंसक प्राणी कहीं कुछ किसी तरह का हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वो पहरा दे रहे थे। रात में दो आदमी जब होते हैं तो आपस में बात होती है। गुह निषाद और लक्ष्मण दोनों वहाँ पर थे। गुह निषाद को देख करके बड़ा विषाद हो गया, दुख हुआ उसके मन में, ये कैकेयी ने ठीक नहीं किया, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो लक्ष्मण बड़ा ज्ञानी था। लक्ष्मण कहता है कि गुह निषाद आप ये क्या कहते हैं, कैकेयी को दोष देते हैं, काउन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हे भाई, किसी को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, ये अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख होता है। भले हम लोगों को पता नहीं चलता कर्म का कि कब किए थे नहीं किए थे, लेकिन समय पर वो कर्म उपस्थित हो जाता है, इसी से सुख भी होता है और उसी कर्म से दुख भी होता है। यह जो दुख हो रहा है भगवान श्री राम को, इनके निजकृत कर्म है, इनका अपना कर्म है, इसी के कारण इसको दुख हो रहा है। और हम लोगों को जो देख करके दुख, मन में दुख होता है, ये सब अज्ञानता है, मोह है, मोह के कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख। कहते भला करेंगे तो भला ही होगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा।
एक महात्मा जी थे, वो भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करते थे। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में जा रहे थे। जाते जाते एक बूढ़ी माता के घर पर चले गए। तो बूढ़ी माता बड़ी कर्कशा थी, किसी को कुछ देती नहीं थी। तो ये आवाज़ लगाते हैं भिक्षाम देही। उधर से बूढ़ी माता निकली, बोले भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, कोई भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी, भागी यहाँ से जाइए। डांट दी वो। महात्मा जी के मन में हुआ कोई बात नहीं, डांट दिया तो क्या होगा, हम लोगों का धर्म है सह लेना, सह लेंगे। चुपचाप वहीं खड़े रहे। तो बूढ़ी माता अंदर चली गई। फिर आवाज़ लगाते हैं भिक्षाम देही। फिर बाहर आए, देखते हैं वही महात्मा है। बोले आपको बोले नहीं जाने के लिए, आप क्यों खड़े हैं, जाइए यहाँ से नहीं मिलेगा कुछ। महात्मा जी सोचते हैं कि जब तक यहाँ से लेंगे नहीं तब तक हम जाएंगे भी नहीं। देखते हैं कैसी जिद्दी है, हम भी वैसे ही, हम जब तक नहीं देगी ये कुछ भिक्षा हम लेके जाएंगे ही, ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर कह करके वो अंदर चली गई। फिर आवाज़ लगाते हैं भिक्षाम देही। जैसे आवाज़ लगाए, बूढ़ी माता के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। जब किसी को क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि जो है ना सही निर्णय नहीं कर पाती। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो जाने का उधर तो चला जाता है उधर। एक बूढ़ा महात्मा था, जा रहा था ट्रेन से, उनको जाना चाहिए बाथरूम में, तो वो जा रहा था जिधर गेट से बाहर जाते हैं उधर। किसी ने देख लिया, सूझता भी कम था, तब कहाँ जा रहे हैं, बोले बाथरूम जा रहे हैं। उसको पकड़ के ले गया उधर बाथरूम तक। तो क्रोध उत्पन्न होने से सब समझिए बूढ़ा हो जाता है। जिसको क्रोध हो गया समझ लिए हो गया बूढ़ा। जैसे क्रोध उत्पन्न होता है ना, उसको बोल दिया आप बूढ़े हो गए। बोलेंगे कैसे बूढ़े हो गए, बोले बाबा कहे थे कि जिसको क्रोध होता है वो बूढ़ा होता है। बोलेंगे बाबा कैसे कहे थे, ऐसे कहे थे, कहते हैं जिनके पास बुद्धि कम हो जाती है वो बूढ़े होते हैं। तो क्रोध होने से बुद्धि कम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, बुद्धि लंगड़ी हो जाती है। चाहे जवान आदमी क्रोध करता है तो वो बूढ़ा हो गया। क्रोध नहीं करना चाहिए। बुद्धि इतना अब लगा दो उसको, इतनी कमजोर हो जाती है कि हम सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। माता जी गुस्सा गई, इतना क्रोध उत्पन्न हो गया, सोच नहीं रही कि क्या करें नहीं करें। गुस्सा में आकर के वो क्या करती है, विष ले आती है, आटा में मिला देती है, आटा को गूंथ करके रोटी बना देती है, गुस्सा में महात्मा जी को दे देती है, कहते ले जाइए खाने के लिए। उसके मन में वो न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, जाता ही नहीं घर से। अब अपने खाएगा मरेगा, खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा मेरे यहाँ। इतनी मूढ़ता व्यक्ति के अंदर में आ जाती, देखिए कैसा कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो बूढ़ी माता को क्या पता कि हम कर क्या रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, उसको कोई पता नहीं है। अब देखिए क्या होता है, महात्मा जी रोटी गमछा में बांध करके वो चल दिए। भिक्षा जब मिल गई तब क्या करेंगे, वहाँ से चलिए कुटिया की तरफ। तो उसी गांव होकर के आ रहे थे। संजोग ऐसा होता है उसी गांव में किसी सज्जन के यहाँ उनके लड़के की शादी थी। तो लड़के की शादी में भंडारा वंडारा भी था। तो बड़े अच्छे आदमी थे। महात्मा जी तो जा रहे थे, उन सज्जनों की दृष्टि महात्मा पर पड़ गई। तो जैसे ही देखे महात्मा हैं, बड़ी प्रसन्नता उनके मन में हो गई। जैसे कोई महात्मा आते हैं ना इनके यहाँ कविता में गया कभी कभी ढेरी महात्मा इस मौसम में आ जाते हैं, दौड़ दौड़ करके आती है सेवा करने। एक जेरा आ जाता है गंगा सागर से जब लौटता है तो इनके मन में भी बहुत श्रद्धा होती है, महात्मा को बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। तो वो बेचारे बड़े श्रद्धालु थे, दौड़ते हुए गए महात्मा के पास।
मन में हुआ बड़ा सौभाग्य है, आज महात्मा का दर्शन हो गया। तो कहते हैं कि महाराज मेरा तो बड़ा भाग्य खुल गया, आज आपका दर्शन हुआ और आज ही हमारे लड़के की शादी है, भंडारा भी है, आप चलिए वहाँ पर भोजन करिएगा। महात्मा जी कहते हैं कि देखो हमको तो भिक्षा में अन्न मिल गया है, रोटी मिल गई है, तब वहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, जाकर के कुटिया में हम खाएंगे। बोले नहीं नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा, आप उसको कल खा लीजिए, सो भला है, लेकिन आज मेरे यहाँ चलिए। तो बोले ये तो अन्न बर्बाद होगा ना। बोले नहीं बर्बाद नहीं होगा, रख दीजिएगा, कल खा लीजिए, कल भिक्षा मांगने नहीं जाइएगा। तो आना नहीं चाह रहे थे महात्मा जी। देखिए दुनिया में सबसे कड़ा जो बंधन होता है, जिसको अटूट बंधन कहते हैं, रस्सी का नहीं होता है, लोहे का जंजीर का नहीं होता है, दीवार का भी नहीं होता है। कितनों आप दीवार दे दीजिए वो बंधन टूट सकता है, जंजीर भी टूट सकती है, रस्सी भी टूट जाएगी, रेशम का बंधन दीजिए वो भी टूट जाएगा। प्रेम का बंधन नहीं टूटता है। श्रद्धा जो प्रेम होता है उसमें जो व्यक्ति बंध जाता है वो टूटता नहीं, बंधन अटूट होता है। इतना श्रद्धा प्रेम से उसको बुलाने लगे, पैर पकड़ लिए, महात्मा जी पिघल गए। बोले कोई बात नहीं, चले जाते हैं, इतना जब कह रहे हैं तो। कभी कभी श्रद्धा और प्रेम से यदि कहा जाता है तो बात माननी चाहिए, उसमें भी भलाई होती है। क्योंकि श्रद्धा और प्रेम सही है तो उसमें आपकी भी भलाई है, समझ गए। काटना नहीं चाहिए बात को, हो सकता है आपकी भलाई इसमें हो, और यदि आप काट देते हैं तो बुराई भी हो सकती है। तो महात्मा जी बात मान लिए, चले गए उनके यहाँ। भंडारा का कार्यक्रम था, ये खूब खिलाया उनको, रसगुल्ला टिकरी गुलाब जामुन जो बना था, बड़ा श्रद्धा से खिलाया। उसके बाद जो जब चला बना उनसे दक्षिणा भी दे दिया। महात्मा जी तो गदगद हो गए, मतलब वाह बढ़िया, खाना भी मिल गया, दक्षिणा भी मिल गया। खुशी खुशी वो चला घर कुटिया में। जाते जाते रात हो गई, तो वो जो रोटी थी उस रोटी को वो रख दिए, सोचेगा अब क्या करेंगे, कल ही खाएंगे। और उसके बाद वो विश्राम करने चले गए। अब देखिए क्या होता है, उसी समय उस बुढ़िया का जो लड़का था गया था कहीं प्रदेश, आने में उनको हो गई रात। वो कुटिया के पास पहुंचता है, लड़का सोचता है कि रात यहीं गुजार लेंगे और सवेरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गए महात्मा जी के पास, बोले कि महाराज हमको रात में रहने दीजिएगा। बोले हाँ आ रही है, इसमें क्या बात है, रह लीजिए रात में। महात्मा जी बोले कि यहाँ पर विश्राम कर लीजिए। और लड़का कुछ खाया पिया था नहीं, अब भूखे कैसे सोएगा। और लड़का कहता कि बाबा हमको तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने पीने के लिए है। तो महात्मा जी कहते हैं देखो हमारे पास तो सूखी रूखी रोटी है, खाओगे। बोले कि हमको कुछ भी दे देंगे तो हम खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से। महात्मा जी बोले कि और कुछ नहीं है मेरे पास, वही सूखी रोटी थी, लड़का को दिया, इतनी भूख लगी थी सब रोटी खा गया। महात्मा जी भी सो गए, लड़का भी सो गया। प्रातः काल हुआ, महात्मा तो उठ गए, लड़का उठा ही नहीं। तो जो रोटी थी उसमें विष मिली हुई थी, विष मिलने के कारण जो लड़का खाया मर गया। राते में वो लड़का मर गया, सोया ही रह गया। महात्मा जी गए उठाने के लिए, बोले उठो नहीं जी, अभी तक तुम सोया है, जाओ घर अपना। कहाँ से उठेंगे, वो जिंदा रहेगा तब ना उठेगा, मर गया था। उसके बाद हिलाया, देखता है लड़का तो मर गया। फिर हल्ला किया महात्मा जी, ये लड़का मर गया, ये क्या हो गया क्या हो गया। फिर आस पड़ोस के सब लोग सब आ गए, भीड़ हो गई बहुत। महात्मा जी पर तो बिगड़ने लगे कि ये क्या बात हो गया, जवान लड़का कैसे मर गया, क्या कर दिया आपने। दोषारोपण तो देता ही नहीं लोग, सब समाज के लोग सब तो बहुत तरह के होते हैं। महात्मा जी बोले कि हमसे कोई इसकी दुश्मनी है जो हम कुछ करेंगे, हम तो कुछ नहीं किए हैं इसको। ऐसे लोग पूछपाछ कर ही रहे थे। गांव में बात बहुत फैलती है, फैलते 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 बुढ़िया के पास बात चली गई। उनको जानकारी मिल गई कि कोई लड़का था, वो महात्मा की कुटिया में रहा था, वो मर गया।
तो वहाँ के लोग देखने के लिए जरूर आ जाते हैं, दूर भी रहता तब भी आ जाते हैं। तो बुढ़िया के मन में हुआ चले हम भी देखते हैं कौन लड़का था, कैसे मर गया। चलते 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 जब आता है देखते हैं बहुत भीड़ है, उस भीड़ को चीड़ के भीतर घुस गई। तो वो वहाँ जाती है जहाँ पर लड़का मरा हुआ था। तो लड़का को जो देखा तो पहचान गई, बोले अरे ये तो हमारा ही लड़का है। अब तो वो कहने लगे ये क्या हो गया। कहते महात्मा जी आपने ये क्या कर दिया, आप हमारे लड़के को मार दिए। बोले नहीं हम क्यों मारेंगे, क्या दुश्मनी, हमको क्या पता आपका ही लड़का है, हम तो जानते थे किसी और का होगा, हम नहीं जानते किसका है नहीं है। बोले नहीं ये हमारा ही लड़का है, आप जानबूझ करके मारे हैं। बोले नहीं हम क्यों मारेंगे, महात्मा लोग क्यों मारेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं ना कि आखिर क्या क्या बात हुआ, कैसे कैसे घटना घटी। तो उसमें पूछने लगे कि कैसे कैसे घटना घटी, तो बतलाइए। बोले कि देखिए ना ये लड़का रात में आया, बोला रहने दीजिए रात हो गई है सवेरे जाएंगे। हम बोले रह जाओ। उसके बाद बोला कि हमको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। मेरे पास तो कुछ खाने होने के लिए नहीं था। देखिए न कल गए थे भिक्षा मांगने के लिए, यही माता जी रोटी बना के दी थी। तो रास्ते में तो कोई हमको खिला दिया, रोटी रह गई थी, वही रोटी इनको खाने के लिए दिए। उसके बाद हम भी सोए, ये भी सोया ही रह गया। बुढ़िया कहते क्या वही रोटी आप दिए थे खाने। बोले हाँ हम नहीं खाए थे। ये बोला हमको बहुत भूख लगी है तो हम क्या करते, वही रोटी खाने दिए, क्या हुआ। बोले क्या हुआ, उस रोटी में तो हम विष मिला दिए थे, वो रोटी क्यों दिए खाने। तो बोले कि विष क्यों मिलाए थे। बोले हम सोचे कि महात्मा मर जाएगा, हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही रोटी खाएगा, ऐसा जानते थे हम विष नहीं मिलाते। तो कहते कर भला होवे भला करके भला ये देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख। देखिए सोचा था कि कोई दूसरा मर जाएगा, लेकिन गड्ढा तो खुदता अपने, गिरता भी है अपने। गिर गई ना बुढ़िया, अब पछताने लगी कि हम ये क्या कर दिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, हम इसको दे दिए विष मिला करके। तब उसका अकल ठिकाने आया, अरे राम ऐसा होता है। तो संत महात्मा कहते हैं भले आप भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। नहीं उपकार कर सकते तो कोई बात नहीं, अपना घर में बैठे रहिए चुपचाप। बुरा करने का प्रयास नहीं करिए, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। वही कहते हैं लक्ष्मण जी कि किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों के कारण सुख और दुख होता है। समझ गए। तो ये कर्म जो करते हैं, कर्म करते कभी हैं अब फल मिलता कभी है। बीज बोते आज हैं अब फसल काटते कभी और है। कोई फसल 6 महीना में होता है, तो बीज बोए कब फसल काटे कब। उसी तरह से हम कब कर्म करते हैं इसका क्या परिणाम होगा पता नहीं है। आता है समय पर वो फल मिलता है हम लोगों को। इसीलिए कहते हैं कर्म करिए लेकिन सोच समझ करके कर्म करिए। हम कर क्या रहे हैं, किसी की बुराई तो नहीं हो रही, किसी की हानि तो नहीं हो रही है, किसी का अनभल तो नहीं हो रहा है, कोई दुखी तो नहीं हो रहे हैं हमसे। तो सोच समझ करके करेंगे तो आगे जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। यही सोच लीजिए कि हम अपने लिए ही कर रहे हैं। मान लीजिए बीज बोते हैं तो समझ लीजिए हम अपने लिए बोते हैं। यदि आप सोचेंगे कि बबूल का गाछ बो देते हैं और जो कोई खेत में आएगा उसी को न गड़ेगा, तो बबूल का पेड़ आप बोएंगे तो कभी न कभी आप ही को गड़ेगा। आप खेत जाएंगे तो नहीं गड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं बोइए तो फल का पेड़ बोइए जो अच्छा हो। कभी कभी लोग कहा करते हैं हम लोग अच्छा कर्म करते हैं और भला हमारा होता नहीं है, बुरा ही होता रहता है, हम तो नीचे ही चले जा रहे हैं, उत्थान हमारा होता नहीं है। जो डकैती करता है, मारपीट करता है, खून खराबा करता है, उसी का विकास होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कोई 50 साल का बूढ़ा है, वो आम का पेड़ लगाता है, केला का पेड़ लगाता है और अखरोट का पेड़ लगाता है। एक ही समय लगाता है, एक ही दिन केला का भी पेड़ लगा दिया एक दिन,
उसी दिन आम का भी लगा दिया, उसी दिन अखरोट का भी लगा दिया। तीनों पेड़ एक दिन ही लगाया। केला साल भर में फल जाता है ना, आम 5 साल में फलता है। तो मान लीजिए केला का जो गाछ लगाया वो 1 साल में तो खा भी लेगा, आम का जो लगाया वो भी खा लेगा, 5 साल तक जिंदा रह सकता है। अखरोट का सुनते हैं 40 साल में फलता है। मान लिया जाए उनकी आयु समाप्त हो गई, पेड़ तो लगा दिया, फला नहीं, खाया तो नहीं, वो मर गया। कर्म किया था ना वो लगाने का, लगा तो दिया लेकिन नहीं खाया। दूसरा जन्म जब होता है तो वो जो अखरोट का फल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, वही कर्म किया हुआ फल दूसरे जन्म में वो भोगता है। अच्छा पिछले जन्म का किया हुआ इसीलिए मिल रहा है उसको। इस जन्म में जो बुरा कर रहा है, जिसको देख रहे हैं बुरा कर रहा है, पिछले जन्म का अच्छा किया हुआ इसलिए अच्छा हो रहा है उनका। इस जन्म में जो बुरा कर रहा है इसका आगे बुरा हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए देखने में आता है कि बुरा कर्म करने वाले भी विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका पिछले जन्म का है। यही हमारे गुरुदेव कहा करते थे। कर्म 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्रियमान, एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध जो है, जैसे क्रियमान कहते हैं जो अभी कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इसको कहते हैं क्रियमान। उसके बाद क्रियमान कर्म संचित हो जाता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए आप एक दिन काम किए, दिन भर काम किए, किसी को 300 रुपया होता है, किसी को 500 रुपया होता है, किसी को 1000 भी होता है, किसी को 5000 भी होता है एक दिन में, किसी को 1 लाख भी एक दिन में हो जाता है। ऐसा भी कोई काम करने वाले हैं। तो मान लिया जाए जितना आप मजूरी प्राप्त किए एक दिन में कर्म करके, वह आप भोग नहीं सके। मतलब मान लीजिए 300 रुपया कमाए, उसमें 200 रुपया खर्चा कर दिए, 100 रुपया बच जाता है। 100 रुपया इसलिए बच जाता है कि खर्चा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, इसीलिए बच जाता है, या आप बचा लिए। वो जो 100 रुपया बचा उसको कहते हैं संचित। संचित में ना जमा करना, संग्रह जो करते हैं उसको कहते हैं संचित, जमा जो करते हैं। क्रियमान कर्म जो कर रहे हैं उसमें कुछ जमा होता है, सब भोग नहीं पाते हैं। उसके बाद जमा करते 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 जमा ही रह गया, मर गए, चले गए। तो वो जो जमा आपका रह गया है, दूसरे जन्म में जो मिलेगा उसको कहते हैं प्रारब्ध, उसी को कहते हैं भाग्य। पंडित जी कहते हैं ना कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि इतना धन मिलेगा, इतना ये मिलेगा, वो मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलता है ना पंडित जी। जो कुछ भी मिलेगा वो आपका पहले वाला है, वो मिलेगा ही, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान जीवन जो है उसमें जो जो करेंगे वो करते रहिए आप, जो मिलने वाला सो मिलेगा। उसके लिए अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई गला में माला डालने की जरूरत नहीं है। जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा में जो है उसको मिलने करेगा। वर्तमान जीवन में अपने भाग्य को बनाइए, जैसा बनाइएगा वैसा भाग्य रेखा होगा। समझ गए? तो ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध को देखे नहीं है कोई, क्योंकि दूसरे जन्म की बात हो गई ना। प्रारब्ध वर्तमान काल होता है, व्याकरण में पढ़े होंगे, एक भूत काल होता है, एक भविष्यत काल होता है। वर्तमान काल कहते हैं अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आंख जब से खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं होती है उसको वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जब सो गए तब तो कोई काले नहीं है, तो चले गए, अब कहाँ गए कोई पता ही नहीं है, उसका कोई काल कूल कुछ नहीं होता है। जब तक आँख खुली है तभी तक काल होता है, तभी तक भाग्य रेखा होती है, तभी तक मंगल और शुभ सब होता है। सोने के बाद कोई पतरा उतरा नहीं है जगले में सब पतरा काम करता है। जब तक आप जगे हुए हैं तब तक पोथी पतरा काम करेगा, मंगल काम करेगा, राहु केतु सब काम करेगा, और जब सो जाएंगे तो सब राहु केतु सो जाता है।
उस समय पंडित जी का पतरा कोई काम नहीं करता है, समझ गए। तो वर्तमान काल अभी जो काम करेंगे उसको कहते हैं वर्तमान काल। अब भूतकाल जो बीत गया, जो कल समय बीत गया उसको कहते हैं भूतकाल। जो बीते हुए बात को याद करता है उसको भूत पकड़ता है, समझ गए। जो कल बीत गया तो बीत गई सो बात गई, उसको खत्म कर दीजिए। उसके विषय में आपको सोचना ही नहीं है, कल क्या हुआ वो एकदम मत सोचिए, समझ गए। उसको कहता है भूतकाल। यदि सोचिएगा तो भूते पकड़ेगा, हाँ जब सोचिएगा उसी समय भूत पकड़ेगा। तो कल जो हो गई घटना सो घट नहीं गई, हो गए खत्म, भूतकाल चला गया। उसका जो भविष्यत काल है, भविष्यत काल कहते हैं जो भविष्य में होने वाला है, अज्ञात है वो, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। जो होने वाला है उसको हम नहीं जानते हैं, तो भविष्य को भी नहीं सोचना है, क्या होगा नहीं होगा आपको क्या पता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं भविष्य के लिए रात दिन चिंता करते रहते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, हमारे भविष्य में कहाँ खजाना लिखा है बता दीजिए। अब बुझिए तो उसके भविष्य में क्या है कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। यदि जानते होंगे तो संत महात्मा जानते होंगे, आप नहीं जानते हैं भविष्य में क्या होगा, पंडित जी भी नहीं जानता है। आपको झूठों को से कुछ बतला देता है, पीपल गाछ में पानी डालिए, पिपरी को चीनी खिलाइए, ये सब जो करवाते रहता है कि आपको खजाना मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, आपका राहु केतु ग्रह ठीक हो जाएगा। उसको भी पता नहीं है कि राहु केतु क्या होता है। हम आपसे पूछते हैं, राहु को देखें, केतु को कोई देखें, शनि भगवान को कोई देखें, कोई नहीं देखें, ये सब बनाया हुआ है सब बात। यदि आप मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। अरे मंगल करने वाले संत सदगुरु हैं, आप उनको याद करिए, मंगल ही मंगल होगा। शुभ चाहते हैं ना, शुभ चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाइए, उनको याद करिए सुबह सुबह। कोई भी मुहूर्त संत सदगुरु का नाम ले लीजिए, सब मुहूर्ते मुहूर्त। शादी करना हो तब भी, श्राद्ध करना हो तब भी, घर का उद्घाटन करना हो तब भी सदगुरु का नाम ले लीजिए, मंगल मंगल। कहते हैं कि बिना उद्घाटन किए नहीं जाना चाहिए घर में, नहीं बोलते हैं भूत हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, अनबल हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा, सोचते रहते हैं ना। हम नया मकान बनाए हुए तक उद्घाटन नहीं किए। अब मंगल तो होता ही नहीं, सब तो मंगल ही होता है। कितना बढ़िया भंडारा होता है, सत्संग होता है, सब मंगल मंगल है। ये सब लोगों को जब पैसा ढेर होता है ना तो खर्चा करने का कुछ न कुछ नुक्सान निकलना चाहिए ना। 1-2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है तो कहता हाँ हमारा मंगल हो गया। तो जिसके पास पैसा है वो खर्चा करता, हमारे पास अभी पैसे नहीं आए, हम कहाँ से मुहूर्त निकालेंगे। उद्घाटन अभी तक हो भी नहीं किया है, सब काम हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भविष्य के विषय में मत सोचिएगा कोई। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वर्तमान को बनाइए। वर्तमान आपका जैसा बनेगा वही आपका भविष्य है, वर्तमान ही भविष्य है। अब भविष्य को सोच करके रहिएगा कुछ नहीं बनेगा। कहते हैं पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं मतलब वर्तमान में आप जो कर रहे हैं, धन कमाने का काम कर रहे हैं, पुण्य करने का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वर्तमान जैसा होगा वही आपका भविष्य होगा। समझ गए। एक लड़का था, वो कुछ काम नहीं करता था, ऐसे निकम्मा बैठा रहता था। उनके पिताजी ने कहा कि तुम काम धंधा कुछ नहीं करते हो जी, तुम्हारी शादी विवाह होने वाली है, पत्नी आएगी, परिवार का उत्तरदायित्व आएगा, कैसे संभालोगे जी। बोले क्या करना जी। बोले क्या करना जी, तुमको पैसा कमाने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए ना। घर परिवार बनेगा तब क्या होगा, अभी तो हम खिला पिला रहे हैं।
तो कहता कि क्या करें, बोले कि कुछ काम ढूंढो कहीं। तो लड़का सोचता है कि भारत में उतना आमदनी तो नहीं है, नेपाल चले जाते हैं, वहाँ ठग ठुक करके जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो उस समय जंगल जंगल बहुत था। तो लड़का घर से निकला नेपाल जाने के लिए। जा रहा था, रास्ते रास्ते एक जगह घनघोर जंगल में वो जा रहा था, एक बाघ निकला। बाघ को देख लिया। बाघ को जो देखा डर के मारे एक गाछ पर चढ़ गया। पता नहीं इधर बाघ आ जाए हमको खा जाएगा, तो डर के मारे वो गाछ पर चला गया। वो देखने लगा बाघ को कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। वो देखता है वो बाघ जो निकला था शिकार में निकला था। हिरन को देखा, झपट्टा मार करके उस हिरन को पकड़ करके गला दबोच दिया, मरोड़ दिया और उस हिरन को घसीटते हुए उसी गाछ के पास लाया जिस पर वो लड़का चढ़ा हुआ था। उनको तो डर लगे, भगवान अब क्या होगा। चढ़ गया था खूब ऊपर में, घिसते घिसते वहां ले आया। जितना खाना था वो उसको खाया, भरपेट बाघ खूब खा लिया मांस को। उसके बाद अब खा लिया, तब क्या करेगा, उसको छोड़ दिया, वो चला गया। और लड़का सब देख रहा है। वहीं पर एक मांद था, उस मांद में लंगड़ा सियार था, पैर टूट गया था उसका। तो मांद के पास ही वो खा रहा था मांस। छोड़ के जब चला गया तो लंगड़ा सियार देखता है कि यहाँ मांस आ गया। तो वो किसी तरह से इन प्रकार किसी तरह से वो निकलता है, मांस के पास जाता है, वो भी खाने लगा। भरपेट वो खाया, वो भी खा करके चला गया भीतर। लड़का जो ये देखा वो सोचता है, अरे लंगड़ा सियार के पास देखिए मांस आ गया। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु होते हैं कि लंगड़ा लुल्ला का भी व्यवस्था कर देते हैं। जिसको चलने का सामर्थ्य नहीं है, बाघ तो वहां भी खा सकता था, लेकिन उसको घसीट करके ये मांद के पास लाया। इसका मतलब भगवान की कृपा है, सियार को मिल गया वो खाने के लिए। तो जब भगवान इतना कृपा कर सकते हैं, लंगड़ा लुल्ला को भी खिला सकते हैं, तो हम तो बड़े अच्छे मनुष्य हैं, हमको नहीं खिलाएंगे क्या, हम काहे ले जाएंगे कमाने के लिए। यह सोच करके गाछ से उतरा और सीधे मुड़ गया घर की तरफ, चला गया घर। बड़ा निकम्मा था वो। घर गया, पिताजी कहता है तुम तो गया था कमाने के लिए जी, तुरंत लौट आया, कितना कमा के लाया। बोले कि पिताजी क्या कमा के लाएंगे, हमको तो बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया, शिक्षा मिल गई। बोले क्या मिला। बोले कि जब भगवान लंगड़ा लुल्ला के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं तो मेरे लिए व्यवस्था नहीं करेंगे क्या। बोले कि क्या हुआ। बोले क्या हुआ, हम जा रहे थे नेपाल, रास्ते में जंगल मिला, वहाँ एक बाघ निकला, उसको देखे हिरन का शिकार किया, उसको मार करके ले आया मांद के पास। और उस गाछ पर हम चढ़े हुए थे, और उसी गाछ के नीचे में मांद था, उस मांद में लंगड़ा सियार था। बाघ को जितना खाना था खा के चला गया। उसके बाद लंगड़ा सियार भी भरपेट भोजन किया। जब लंगड़ा सियार के लिए भी व्यवस्था कर सकता है तो मेरे लिए भगवान क्यों नहीं व्यवस्था करेंगे, हम क्यों जाएंगे कमाने के लिए। उसका बाप जो सुना ना, इतना गुस्साया, गधा कहेगा बेवकूफ, तुमको ये शिक्षा मिलेगी, भगवान व्यवस्था करते हैं लंगड़ा लुल्हा के लिए, और तुमको उस प्रसंग से ये शिक्षा नहीं मिली कि बाघ के तरह तुम पुरुषार्थी बनो, कमा करके लाओ, अपने भी खूब खाओ, और जो लंगड़ा लुल्हा दीनहीन है उसको भी खिलाओ। ये तुमको शिक्षा नहीं मिली। जो जिस तरह का आदमी होता है ना, वैसा ही उससे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बोले अरे तुमको तो पुरुषार्थ नहीं देखा कि बाघ पुरुषार्थ किया, मेहनत से शिकार किया, मेहनत से खींच करके उसको लाया मांद के पास, अपना भी खाया और लंगड़ा लुल्ला के लिए भी छोड़ दिया। तुम इतना निकम्मा बन गए हो। तुमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी खूब कमाएंगे, मेहनत करेंगे, ढेर जमा करेंगे, अपने भी खाएंगे, परिजन को भी खिलाएंगे, और जो शेष बचेगा, जो लंगड़ा लुल्ला दीनहीन है, उसको भी खूब खिलाएंगे। बोला ये बात है। बोले तब ये खूब कहेगा, तुम घर लौट करके आ गया। संत महात्मा कहते हैं पुरुषार्थ करो, मेहनत करो,
मेहनत जब करोगे तब क्या होगा? तो मेहनत जब करके खाते हैं उसका नाम होता है, कीर्ति होता है, यश होता है, बहुत फायदा होता है उसमें। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहे थे कि अपने पसीने की कमाई खाओ, यदि बैठ करके पिता का अन्न खाओगे तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। ऐसे बोले थे बाबा देवी साहब। पिता का भी अन्न बैठ करके नहीं खाना है, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। बाबा देवी साहब ये कहे थे। तब गुरु महाराज इतना मेहनत किए थे, इतना मेहनत किए थे, बांस बारी वगैरह लगाने में हाथ में ठेला हो गया था बड़े सरकार को। पानी ढोते थे कंधा पर ला करके, इसमें भी ठेला हो गया था गुरु महाराज को। बहुत मेहनत करते थे। कुछ दिन पढ़ाए भी थे, बच्चों को पढ़ा करके अपना खाते थे। मेहनत करके खाने से खून खराब नहीं होता है, इसलिए हम लोग को कहते हैं जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम मारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर चल चोरी कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे ही धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जाते आते रहते थे। एक बार बहुत बड़े भगत के यहाँ गए, पैसा वाला था, तो उनके यहाँ जो गए, बड़ा आओ भगत, सेवा सत्कार सब कुछ किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पानी पीना था। सेवकों को बोला गया, सेवक गए जल लाने के लिए। गिलास में जल भर कर के वो आ ही रहे थे, तो जो सेठ जी थे जिनके यहाँ ठहरे थे, तो बोले कि आप तो सब दिन गुरु जी का सेवा करते हैं, कम से कम आज हमको पानी पिलाने का सेवा दे दीजिए, गुरु जी को हम पिलाएंगे अपने से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बोले कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो सेठ जी पानी का गिलास लिए, बड़े श्रद्धा प्रेम से आए देने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पानी देने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे गिलास पकड़े, गिलास जो पकड़े, सेठ जी भी गिलास पकड़े थे, तो हाथ से उंगली का स्पर्श हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो हाथ उससे स्पर्श हो गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रुक गए, पानी लिए नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अरे आपकी उंगली इतनी कोमल है, इतना सॉफ्ट है, तो इतना कोमल हाथ, इतना सॉफ्ट हाथ उसी का हो सकता है जो कभी कुछ काम नहीं करता है। तो सेठ जी कहता, हाँ महाराज जी, भगवान की कृपा से हमको कोई चीज़ की कमी है, नौकर पर नौकर है। पानी पिलाने वाला है, खाना खिलाने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, बहुत नौकर है, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस हम खाली आदेश देते हैं, सब सेवा होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज गिलास छोड़ दिए, बोले ऐसे निकम्मे आदमी के हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे। ये ही नहीं, उनको ऐसे बोल दिए, जो अपने से कुछ नहीं कर पाता है वो क्या सेवा करेगा? आज दिखाने के लिए पानी पिला रहे नहीं है पिए, बोले कैसे निकम्मे आदमी के हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे। तो कहते हैं अपने से परिश्रम करिए, मेहनत करिए। मेहनत जब करेंगे तब क्या होगा, इसमें बहुत बात है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, काम करते रहेंगे, स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहेगा। उसके बाद जब अपने से काम करेंगे तो परावलंबी नहीं होंगे, समझ गए? आपके अंदर में एक आत्मबल रहेगा, ताकत बना रहेगा, और ज्यादा दिन तक आपके अंदर में खुशी, आनंद, प्रसन्नता रहेगी। परावलंबी हो जाने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाने से फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। जितना बन पड़े अपने से करिए। हमारे गुरु जी थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, जय गुरु। जब तक शरीर में वो रहे, हम देखते थे कि अपने से कपड़ा धोते थे, धो करके अपने से जितना होता था निचोड़ते थे, निचोड़ करके बाल्टी में रख देते थे। तब हम लोग जाते थे, बाल्टी ले आते थे, फिर उसमें सरफ लगा के फिर से धोते थे। अपने से इतना काम करते थे, कपड़ा धोने का काम।
जितना बन पड़ता था उनसे अपने से करते थे। तो संत महात्मा ये कहते हैं कि जितना बन पड़े अपने से सेवा करते रहिए, अपने से मेहनत करते रहिए, चलते फिरते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत आदमी ऐसा होता है, हमको कौन चीज़ की कमी है जो हम ये करेंगे, हम क्यों झाड़ू देंगे। अरे झाड़ू देंगे ना, एक्सरसाइज होता है झाड़ू देने, मतलब हम आश्रम में देने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कहिएगा बाबा सिखाते हैं कि आश्रम में झाड़ू देने के लिए, आश्रम में मत दीजिए, अपने घर में। समझ गए, अपने घर में ऐसे ही दीजिए झाड़ू, तो हाथ का एक्सरसाइज होगा, कमर का एक्सरसाइज होगा। रामदेव बाबा के यहाँ जाइएगा तब देखिए कितना सिखाता है। बोलेगा कि अपने से काम करिए, जैसे पानी उठाते हैं तो उसमें भी एक्सरसाइज होता है। समझ गए, एक एक ऐसा आदमी होता है कि अपने से खाना तक नहीं खाता है, बोलता खिला न दीजिए। उसको खाया भी नहीं जाता, अपने से कहेगा खिला दीजिए। तो जितना काम करेंगे एक्सरसाइज होता है। देहात में देखिए माताएं लोग उखली में धान कूटती है, मकई भी कूटती है, जब सत्तू तैयार करती है तो उसको कूट काट करके तैयार करती है तो फिर वो चलाती है ना मूसल। तो ऐसे ऐसे जो करती है एक्सरसाइज होता है। फिर जाता भी चलाती है, ऐसे ऐसे घुमाती है, तो ये एक्सरसाइज हुआ नहीं। ये सब योगा कराएगा वहाँ, जितना गांव देहात में योगा होता है महिलाओं का सब कराएगा। उसके बाद वो कहेगा कि पहले महिलाएं सब मट्ठा निकालती थी ऐसे ऐसे दूह करके, मेरी माँ भी निकालती थी। हमको गाय थी, माँ क्या करती थी, दही तैयार करती थी, अब भोरे गोबर से लीप उप करके बर्तन में वो छिटका रहता था, ऐसे ऐसे करती रहती थी रोज। अब मुझे ऐसे ऐसे करेंगे तो एक्सरसाइज होगा ना, फैट कम होगा, इसका ये मजबूत हो जाएगा, खून संचालित होगा। तो काम करने का मतलब ये है कि आपका शरीर भी एक्टिव रहता है, ये होता है काम करने का मतलब। इसीलिए बाबा देवी साहब कहेंगे होंगे कि बैठे रहोगे तो खून खराब हो जाएगा, तो खून खराब होने का मतलब तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। जितना आप काम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। एक एक आदमी रहता है, देखिए कोई भी अतिथि आते हैं सेवा करने के लिए, झट से अपने से कर देंगे। कुर्सी देना है फट से दे देंगे, पानी देना है फट से दे देंगे। कहेंगे अरे आप क्यों करते हैं? नहीं क्यों नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आप आए, हमारा सौभाग्य है। तो जितना सेवा करते हैं उसमें भी फल मिलता है। समझ गए? तो यहाँ नहीं, घर में करिए, जहाँ मौका मिले वहाँ करिए। समझ गए? जितना आप करेंगे काम उतना आपको फायदा होगा। गांव देहात के लोग माथा पर बोझा लेकर के जाते हैं, जानते हैं सिरासन उसको करना नहीं पड़ता है, सिरासन का फल उसको मिल जाता है। इसमें जो वजन देते हैं इसमें आसन होता है, मस्तिष्क का आसन होता है। समझ गए? बहुत आदमी नजर मारते हैं, बहुत तरह से मारते हैं, कोई गलत दृष्टि से मारते हैं, कोई सही दृष्टि मारते हैं। कहते हैं नजर ऐसे जो करते हैं उसमें भी एक्सरसाइज आंख का होता है। मारिए किसी को नहीं, अपने करिए ऐसे ऐसे। अपने से आंख का एक्सरसाइज ऊपर करिए, नीचे करिए, दाएं करिए, बाएं करिए, आंख का हो जाएगा। हाथ से कुछ ऐसा ऐसा काम करिए कि पूरा हो। पैर से करिए, चलिए फिरिए, कम से कम सप्ताह में एक बार यहाँ आ जाइए घर से। इतना तो वॉकिंग करिए। सप्ताह में भी नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा? तो चलना फिरना भी क्या करिए। कहते ये सब कर्म है शरीर के लिए, एक कर्म होता है मन के लिए, एक कर्म होता है आत्मा के लिए। समझे? शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है और आत्मा को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। समझ गए? इस तरह से जब करेंगे तब आपको बहुत लाभ होगा, फायदा होगा। तो हम लोग जो कुछ करते हैं उसमें बहुत तरह का लाभ होता है। गुरु की सेवा यदि करते हैं गुरु की कृपा भी होती है। आश्रम में जो कुछ भी करते हैं उसमें आपके शरीर में भी लाभ होता है और गुरु की कृपा भी होती है। सब तरह का लाभ होता है। इसलिए हम लोग को जहाँ मौका मिले, जैसे मिले, करना चाहिए। तो हम लोग कह रहे थे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कोई नहीं करेंगे, जो सुन रहे हैं टेंशन फ्री रहिए। भविष्य में क्या होगा सोचिए नहीं। भविष्य को यदि बनाना चाहते हैं, भविष्य में कुछ चाहते हैं तो वर्तमान में बनाइए, करिए।
क्या करना है? जैसे विद्यार्थी है, जब से आंख खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं तो उसको खूब पढ़ना चाहिए। देखिए भविष्य बनता ही नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग्य में लिखा है आइए BA MA हो जाएंगे। घर में बैठे रहिए, कैसे आइए BA MA हो जाएंगे? बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तब होगा। एक विद्यार्थी सब कहता पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अरे भगवान के भरोसे क्यों रहते हैं? आप काम करिए, मेहनत करिए, भगवान आपको दे देगा। एक थे विनोबा भावे, संत विनोबा बाबा के नाम सुने होंगे। वो जमीन अनुदान में लेते थे, गरीबों को देते थे। विनोबा भावे, समझ गए? बहुत जगह गरीबों को जमीन दिए, तो दान में लेते थे जमीन, मांगते थे भिक्षा में, हमको जमीन दीजिए। वो जमीन गरीबों को देते जिसको जमीन नहीं होती थी। उनकी एक वाणी है, वो कहते थे कि जैसे मान लिया जाए आप जाना चाहते हैं बम्बई, तो जो ट्रेन बम्बई जाती है उस ट्रेन में नहीं चढ़ करके जो ट्रेन दिल्ली जाती है उसमें आप चढ़ गए और भगवान से कहते हे भगवान हमको सकुशल बम्बई पहुंचा दीजिए, तो होगा ऐसा? विनोबा बाबा कहते थे ये भगवान नहीं सुनते हैं, रास्ता ही गलत है, ट्रेन ही गलत है, भगवान कुछ भी नहीं सुनेंगे। भगवान कैसे सुनेंगे? वो तो दिल्ली जाएगी ट्रेन। अब भगवान से प्रार्थना करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। कहते ये भगवान कतई नहीं सुनेंगे। जो ट्रेन बम्बई जा रही है उसमें आप चढ़िए, भगवान से प्रार्थना करिए भगवान हमको सकुशल बम्बई पहुंचा दीजिए, उसमें भगवान सकुशल बम्बई पहुंचा देंगे। वो भगवान सुनते हैं। तो वो कहते थे सबकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी भगवान सुनते हैं। जहां आपको जाना है उसी गाड़ी पर आप चढ़े हैं, तब भगवान प्रार्थना आपकी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, लेकिन जिस कर्म के करने में हमारी भलाई होगी उस कर्म को करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए। देखिए भगवान सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प मिलेगा। एक राजा साहब थे, उनके राज्य में बहुत जमाई बाबू आते जाते रहते थे। तो जमाई बाबू आते हैं तो जल्दी जाते नहीं हैं, मेहमानी बहुत होती है ना, बड़ा आदर सत्कार सम्मान होता है, तो जाना नहीं चाहते हैं। तो राजा साहब कहते हैं कि मेरे राज्य में बहुत मेहमान आते हैं, बहुत जमाई बाबू आते हैं, जाना ही नहीं चाहता। मंत्री से कहा था कि मंत्री जी जितने जमाई बाबू हैं सबको फांसी हम दे देंगे, नहीं रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, ऐसा करो सबके लिए फांसी तैयार कर, फांसी का फंदा तैयार करवाओ। बोले जो आज्ञा हो। आज्ञा हो गई मंत्री को। तो मंत्री जी गए, जो फंदा तैयार करता है उनको बोलने के लिए, बोले कि इतना फांसी का फंदा तैयार करो, एक जो फांसी का फंदा होगा वो सोने का होगा। समझ गए? बोले ठीक है। तैयार करने वाला सब तैयार कर दिया। जब तैयार हो गया तो मंत्री जी ले गए उनको, बोले कि अब तैयार हो गया फांसी का फंदा, ये लीजिए, अब दीजिए फांसी सबको। तो राजा साहब देखते हैं सब फांसी का फंदा जो है वो तो सुतली का होता है ना, रस्सा का होता है, वो है, एक है सोने का। तो राजा साहब पूछते हैं कि सब तो फांसी का फंदा है, जूट का धागा का है, एक सोने का क्यों है? बोले कि राजा साहब आप बोले ना सब जमाई बाबू को फांसी का फंदा दो, ये जितने रस्सा वाला फंदा है जितने जमाई बाबू हैं उनके लिए है, और ये जो सोना का है ये आपके लिए। बोले क्यों? बोले आप भी तो जमाई बाबू है किसी के। सब जमाई बाबू में तो आप भी जमाई बाबू हैं। बोले नहीं नहीं किसी को फांसी मत देना।
छोड़ दो सबको। तो वही कहते हैं आप दूसरे के लिए फांसी का फंदा तैयार करते हैं, आपका भी फंदा तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कर्म करिए। समझ गए? गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। गुरु महाराज कहते इसी मनुष्य शरीर में, जो मनुष्य का शरीर है और जो समय है, इसी शरीर से और इसी समय में क्या करना? करो परमेश्वर में प्यार, परमात्मा में प्यार करिए, स्नेह करिए, अर्थात भगवत भजन करिए। गुरु महाराज का कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, कर्म भी जला देंगे, धर्म भी जला देंगे और तुमको तार देंगे। तो कोई भी कह सकता है कर्म जला देंगे तो चलेगा, लेकिन धर्म भी जल जाएगा तब करेगा क्या लोग? भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अर्जुन आज्ञाकारी था, भगवान जो जो कहते थे करते रहते थे, विश्वास था उनको कि सही बोले हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है अर्जुन नरक चला जाता, ये भी कथा है, अर्जुन की कथा है ऐसी। वो नरक जाता है, तो नरक जो गया ना, वहाँ नरक में बहुत आदमी थे। नरक वासियों से कहता है ये भगवान जो कहे थे कि सब धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ तो कल्याण होगा, अरे क्या कहे थे? देखिए भगवान भी कैसे गजब की बात करते हैं। हम उनके कहे अनुसार चले कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज नरक में चले गए। भगवान भी झूठ साँच करते रहते हैं। ये जो बोल रहे थे नरकवासियों से, भगवान कृष्ण वहाँ से उपस्थित हो गए। बोले अर्जुन तुम मेरी शिकायत करता है? बोले शिकायत किस में क्या बात है? आप जैसा जैसा कहे थे वैसा वैसा तो हुआ ही नहीं, इसीलिए तो हम लोगों को बोल रहे थे। बोले कि देखो हम जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, हम जब कभी भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो बोले झूठ जो नहीं बोलते हैं, आप बोले थे ना सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते रहे, सब दिन आपके साथ ही रहे, शरण में रहे, और देखिए हम नरक में आ गए। बोले कि अर्जुन तुम मेरे शरण में तो आया ही नहीं। बोले हे भगवान, भगवान भी झूठ बोलता है, आप हमसे भी ऐसा बोलते हैं कि शरण में नहीं आए। भगवान हम आपके साथ तो छाया की तरह रहते थे, जैसे छाया छूटती नहीं है उसी तरह से हम आपके साथ रहते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ जाते थे, सब दिन आपके साथ रहे, शरण में रहे, और कहते हैं कि नहीं रहा। बोले ना तुम तो कभी नहीं रहा। बोले भगवान भी इतना साक्षात झूठ बोलता है? तो बोले अच्छा ठीक है, हमको आप झूठ ला दीजिए, देखने वाला आदमी कोई यहाँ नहीं है इसीलिए आप झूठ ला दीजिए, हम कह रहे हैं तो आप नहीं मानते बात को। लेकिन भगवान ये बतलाइए हम आपके पास अभी है ना? बोले हाँ है। तो बोले हम नरक में हैं ना? बोले हाँ है। तो अभी आप बतलाइए, आप ये तो झूठ नहीं हो सकता है, आपके शरण में हम अभी हैं, ये बतलाइए अभी नरक में हम क्यों हैं? आप तो बोले हैं कि शरण में जो आ जाएगा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहता अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। अरे राम अभी भी नहीं है, कैसे आप बोलते हैं? हम आपके पास खड़े हैं, कहता अभी भी शरण में नहीं है। बोले अर्जुन तुम मेरे शरण में कभी नहीं आया अभी तक, जिस दिन आ जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। बोले वो शरण कैसे होता है? बोले अर्जुन तुम स्थूल शरीर के शरण में हो, मेरा जो आत्म स्वरूप है उस आत्म स्वरूप में जिस दिन तुम स्थित हो जाओगे, उसके शरण में जिस दिन चले जाओगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शरीर का शरण अलग होता है, आत्मा का शरण अलग होता है। तुम शरीर के शरण में सब दिन रहा है, अभी भी तुम मेरे शरीर के शरण में हो। मेरा जो आत्म स्वरूप है वो कैसा है? कहता सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। सबसे परे जो परम तत्व आत्मा है, उस आत्म तत्व में जो स्थित हो जाता है वो भगवान के शरण में जाता है, अन्यथा कोई नहीं जाता है। भले साष्टांग प्रणाम आप कर लेते हैं, कहते शरणागति हो गई। वो शरणागति शरीर की शरणागति है, स्थूल शरणागति है, आत्मा की शरणागति नहीं हुई। तो बोले कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुमको कहा था सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, इसका मतलब तुम समझा ही नहीं।
तो बोले इसका क्या मतलब है? कहते इंद्रियों का जो धर्म है, इंद्रियों के धर्म को छोड़ करके जिस दिन तुम आओगे उसी दिन मेरा शरण होगा। इंद्रियों का क्या धर्म है? इंद्रियां 14 हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, व्याकरण में ये सब पढ़ाया जाता है। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की इंद्रियां हैं। कहते हैं जो 14 इंद्रियां हैं इनका अपना अपना धर्म। धर्म क्या है? आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना,